एक्सट्रीम फोकस, एक्सट्रीम फोकस इस समय यार देखो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि थॉट्स जितनी स्कैटर्ड रहती हैं उतने रिजल्ट्स हमें कमजोर मिलते हैं। अगर हमारी थॉट्स हमने सही डायरेक्शन में ले गए सारे के सारे तो भाई मजे आ जाएंगे, मतलब जो चाहोगे वो अचीव हो सकता है। यानी आपका सारा फोकस होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो आप चाहते हो उस डायरेक्शन में आपके एक्शंस होने चाहिए, सब कुछ उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब पता तो है, ये बात सभी को पता है ना कि हाँ एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए, होना चाहिए। करो कैसे, करना कैसे है भाई, वो प्रैक्टिकल कुछ चीजें बता देता हूं आपको। पहली चीज जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब इस समय YouTube वगैरह पे इनफाइनाइट वीडियोस आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारे YouTube पे सेशंस भी चलते हैं, लेकिन उनका कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत खराब होता है। आप बहुत कम समय में चीजें रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे आप रिवीजन के लिए बहुत बार वीडियोस को यूज करते हो। तो बहुत सारे वीडियोस YouTube पे ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय में काम कराया होता है, कम काम कराया होता है। जैसे ठीक है, तो उनसे आपको दूर रहना है एक तो। अगली चीज, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सही वीडियोस आपको हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे ATP स्टार की जो वन शॉट सीरीज है वो लर्निंग ऐप में अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप डिस्ट्रैक्शन फ्री वैसे ऐप में पढ़ सकते हो, फ्री में अवेलेबल है ये। तो वहां पे आप वन शॉट वीडियोस से रिवीजन कर सकते हो बहुत बढ़िया से। बाकी यूट्यूब पे पढ़ना पसंद है तो यूट्यूब पे अगर आपने कंट्रोल्ड हो, आप रिकमेंडेशन से घबराते नहीं हो, खुद का कंट्रोल रखते हो, तो आप वहां से भी वन शॉट सीरीज देख सकते हो। ATP स्टार ने वन शॉट सीरीज इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो वन ऑफ द बेस्ट है। उसमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत अमेजिंग है, तो उसका यूज तुम कर सकते हो ताकि आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो। ये मिनिमम होना चाहिए। अगली चीज मैं बोलूंगा इस समय पे भी, वो है यार, वो है इस समय पॉर्न वगैरह से दूर रहना। ठीक है, दूर रहना है, मिनिमाइज करना है, अपना जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है। लिटरली बता रहा हूं मैं, एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू मास्टरबेट। यू डोंट हैव टू मास्टरबेट एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ, ये जो सारा पीरियड है, बिकॉज इसका साइंटिफिक रीजन है, इट्स नॉट अ मोरल रीजन। एक्चुअली इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, इट इंक्रीजेज योर फोकस। अगर आप वो नहीं करते हो तो इट इंक्रीजेज योर फोकस, बिकॉज दैट एनर्जी इज लाइफ एनर्जी। अगर इसका साइंटिफिक बेसिस बताऊं, दैट एनर्जी इज लाइफ एनर्जी। तो अगर आप उसको क्रिएटिविटी में यूज करते हो, इसमें एक टर्म यूज होता है, वेरियस बुक्स में भी है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ योर एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज वेरी पावरफुल। अगर आप इसको क्रिएटिव डायरेक्शन में मूव कर देते हो और वो क्रिएटिव डायरेक्शन आपके पास है, जैसे ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आए, so try to move your focus in the positive direction. Attempt a test. Do something which channelizes your energy in the right direction. I know it is difficult, but you have to do it. You are ATP and you are a fighter. You can do it. अगर ये करते हो, आपको within 3-4 days ही, अगर आप ये practice, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ओवरऑल इस चीज का ध्यान रखते हो, तो within 3-4 days you will feel a change in yourself. And within 15 days आपका फोकस और भी इंटेंस हो जाएगा। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिटेशन तो इतना जल्दी आप नहीं सीख सकते, लेकिन देयर आर वेरियस वीडियोस व्हिच आई विल रिकमेंड। देयर आर वेरियस मंत्रास जो आप बैकग्राउंड में प्ले कर दो, बस उससे ही आपका माइंड बहुत शांत और बहुत पॉजिटिव रहेगा। आई विल शेयर माय फेवरेट लिंक्स देयर, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने वाली, इनफैक्ट बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपका दिमाग में अननेसेसरी थिंकिंग नहीं रहेगी। क्योंकि माइंड जो है ना यार, माइंड को कंट्रोल करना ही सब कुछ है। जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना है ना, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि माइंड जो होता है ना, वो हमेशा अपने को याद रखना, अभी जैसे आप वीडियो को देख रहे हो, तो माइंड हमेशा अपने को पास्ट में या फ्यूचर में घुमाता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हजारों स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो के बाद क्या करूंगा, और बहुत सारे सोच रहे होंगे पास्ट में ऐसा था। लेकिन जिंदगी कहां जा रही है? जिंदगी प्रेजेंट में है, इसी लम्हे में है गाइस। तो इसलिए जो माइंड को कंट्रोल कर पाएगा वो प्रेजेंट में जी पाएगा, और जो प्रेजेंट में जितना जी पाएगा वही आगे जाके बाजीगर कहलाएगा। ओके, तो यहां पे ये चीजें मैंने आपको बता दी कि एक्सट्रीम फोकस के लिए ये कर रहे हैं। अगली चीज भाई, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। एवरी डे स्पेंड 30-40 मिनट्स इनफ है। थोड़ा सा दिन में स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए आपका इस समय पे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल चमगादड़ की तरह रात को 4 बजे तक आप जगे हुए हो। ठीक है,
उससे सारा बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा। अगर सुबह एग्जाम हुआ तो उस समय अटेंटिवनेस कैसे रहेगी? तो हेल्थ का ध्यान रखना है, सही समय पे सो जाओ। आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 12 बजे के आसपास सो जाते हो, 11-12 बजे, और सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाते हो, दैट इज अ वेरी गुड सिनेरियो। और दिन में स्लीप थोड़ा सा ले सकते हो, एक नैप की तरह, दैट्स फाइन, हल्का फुल्का इज फाइन। लेकिन उस स्लॉट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है जब आपके एग्जाम हो सकते हैं। उस समय आपको आपकी ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमाइज रखनी है। तो इसकी हैबिट बना लो एवरीडे कि आपका ब्रेन उस समय मैक्सिमम चले। एंड हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं एवरी सिंगल डे। जैसे हल्का सा माइल्ड जॉगिंग या माइल्ड एक्सरसाइज बढ़िया रहता है। कुछ कहते हैं सर मैं जिम चला जाऊं, अरे ठुल्लू, इस समय जिम जाओगे, 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज करोगे, थक जाओगे, सो जाओगे, ठीक है ना? तो इसीलिए प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्या ध्यान रखना है।